अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफ सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना और उसमें बेसिक प्रोग्राम जो राइट करना वो सीखा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बग ये क्या होता है, डिबगिंग किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ एरर। बग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर होता है। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई ना कोई एरर आया उसे बग कहा जाता है। डिबगिंग यानी कि उस एरर को रिमूव करने का अमल जो है वो डिबगिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स। हम इसमें सबसे पहले बग को फाइंड करते हैं कि बग था क्या, किस वजह से हमारा प्रोग्राम ठीक काम नहीं कर रहा, और उसके बाद में उसको रिमूव किया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के एरर्स होते हैं जो अक्कर होते हैं। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर, उसके बाद होता है लॉजिकल एरर और फिर होता है रन टाइम एरर। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है? Collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax. कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई ना कोई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है। तो इस रूल्स को फॉलो करना कंपल्सरी होता है। हमें जो भी स्टेटमेंट लिखनी होती है उन रूल के मुताबिक लिखनी होती हैं, फिर ही वो लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं और हमारा कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। अगर हम लोगों ने उस रूल की खिलाफ वर्जी की है, यानी कि रूल कोई भी था उसे फॉलो नहीं किया, तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ऐसा एरर जो रूल फॉलो ना करने की वजह से आए, यानी कि सिंटेक्स को हमने फॉलो नहीं किया था और वो सिंटेक्स फॉलो करने का रूल हमने वायलेट किया था, इस वजह से जो भी एरर आया है वो क्या कहलाएगा? सिंटेक्स एरर कहलाएगा। कंपाइलर जो होता है वो सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट कर लेता है और मैसेज डिस्प्ले कर देता है। एरर के मुताबिक हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा एरर है, फिर हम वो काम जो है वो ठीक कर लेते हैं, तो वो एरर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेमीकोलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब हमें पता है कि हमारी जो C++ की स्टेटमेंट्स हैं सबके एंड में सेमीकोलन आता है। अगर हम किसी स्टेटमेंट में सेमीकोलन लिखना भूल गए हैं तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। अगर कहीं पर ब्रैकेट लगानी थी वो हमने मिस कर दिया, ओपन कर लिया लेकिन क्लोज नहीं की, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सिंटेक्स एरर कहलाती हैं कि जो हमने सिंटेक्स फॉलो करना था उसे अगर फॉलो नहीं किया। उसके बाद ये जो एरर की टाइप है ये है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कहलाते हैं जो एक प्रोग्रामर होता है जो कोड लिख रहा होता है उसकी पुअर लॉजिक की वजह से आते हैं, यानी कि प्रोग्रामर ने लिखने में प्रोग्राम जो है कोई गलती कर दी है लॉजिक की। फॉर एग्जांपल, उसने कहीं पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना था लेकिन उसने लेस देन का यूज़ कर लिया गलती से, या उसे समझ नहीं आई, तो वो पुअर लॉजिक हो जाएगा और उसकी वजह से जो एरर आएगा वो लॉजिकल एरर कहलाता है। स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग रिजल्ट। अगर लॉजिकल एरर अगर होता है ये कंपाइलर बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं करता और हमें पता कैसे चलता है कि हमारा लॉजिकल एरर है? जो हमारा जवाब आना होता है प्रोग्राम का वो नहीं आ रहा होता, रॉन्ग रिजल्ट आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है जिसमें 4 और 5 को मैं प्लस करवा रही हूँ और इसका आंसर अगर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामर ने उसमें प्लस ही नहीं किया, कुछ और सिंबल यूज़ किए। तो उसको फिर देखना होता है, इसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक करना होता है लॉजिकल एरर। प्रोग्रामर को अपना कोड जो है दोबारा ध्यान से सारा देखना पड़ता है और फिर उसे समझ आती है कि जी कहाँ पे मसला था, और फिर वो मसला जो है प्रोग्रामर अपना ठीक कर लेता है, तो उसका लॉजिकल एरर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने कहीं 5 ग्रेटर देन ए लिखना था और हमने 5 लेस देन ए लिख दिया है, या फिर हमने कोई फार्मूला लिखना था, फॉर एग्जांपल एवरेज का फार्मूला लिखना था। एवरेज के फार्मूले में हमें पता है कि डिवीजन होती है टोटल के साथ, तो अगर हमने प्रोग्रामर ने गलती से डिवीजन के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है? रिजल्ट जो है वो ख़राब आ जाता है, और इस तरह के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं जो कि प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से आ रहा होता है। और ये जो एरर है वो ये कंपाइलर बिल्कुल भी नहीं हमें बताता। कंपाइलर हमें सिर्फ सिंटेक्स एरर का बताता है, बाकी जो एरर्स हैं ये हमने खुद चेक करने होते हैं। रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या कहलाता है? ऐसा एरर जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अक्कर हो, यानी कि प्रोग्राम हमने रन कर दिया था, कर लिया था, उसके बाद रन का बटन दबाया था और जब प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त कोई एरर आया है उसे रन टाइम एरर कहते हैं। इट इज़ अक्कर when a statement directs compiler to perform illegal operation,
यानी कि जब आपकी स्टेटमेंट ऐसी होती है जो कंपाइलर से कोई इलीगल ऑपरेशन करवाना चाह रही होती है, जो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, तो उस वजह से रन टाइम एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग ए नंबर बाय ज़ीरो। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आपने एंटर किए नंबर और गलती से आपने ज़ीरो एंटर कर दिए डिवीजन के लिए, तो कंपाइलर जो था ज़ीरो से तो कुछ डिवाइड होता ही नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट आंसर आ जाता है। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं वो रन टाइम एरर अक्कर करते हैं। यानी कि अगर ज़ीरो की बजाय हम कुछ और एंटर करते हैं, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलना था, ये एरर नहीं अक्कर होना था। ये एरर अक्कर ही इसलिए हुआ है कि हमने डिवाइड बाय ज़ीरो किया किसी नंबर को। तो रन टाइम एरर इस तरह के एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये डिटेक्ट होते हैं और डिस्प्ले स्क्रीन पे हो जाते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। पहले हमारा कोड जब कंपाइल होता है बिल्कुल ठीक होता है, रन कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई मसला आता है, हमने कोई इनपुट गलत दे दिया, जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो वाला इनपुट दे दिया, तो इस तरह के मसलों से रन टाइम एरर अक्कर होता है। तो रन टाइम एरर जब अक्कर होता है तो हमारा प्रोग्राम जो है काम करना बंद कर देता है और स्क्रीन पे क्या हो जाता है, मैसेज आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था हमारा ख़त्म हुआ है। हमने आज पढ़ा है बग क्या होता है, फिर हमने डिबगिंग देखी है, बग को रिमूव करने का अमल डिबगिंग कहलाता है। उसके बाद हमने एरर की टाइप्स देखी हैं आज के लेक्चर में। एरर हमने देखा है 3 टाइप्स के होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। आप अपनी बुक से भी इसे स्टडी करें और देखें। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात समझ नहीं है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।